हेलो एवरीवन, स्टडी फोकस विद अजीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के स्टेटमेंट वाले प्रश्न को विलोपन विधि से कैसे हल करें आज हम सीखने वाले हैं। आप बहुत ध्यान से देखना ताकि आपको स्टेटमेंट वाले प्रश्न से समीकरण बनाने में कोई गलती ना हो। अगर समीकरण सही बन जाता है दोस्तों तो उत्तर सही आता है, अगर समीकरण गलत हो जाता है तो पूरा सवाल गलत हो जाता है। आपसे ये गलती ना हो इसलिए आप इस वीडियो में पूरा बने रहें और देखें। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारा क्वेश्चन है मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो हम एक्स और वाई मानते हैं 100 और 50 के नोट को और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हल। माना रुपए 50 के एक्स नोट तथा रुपए 100 के वाई नोट निकाले। लिख लीजिए, माना रुपए 50 के एक्स नोट तथा रुपए 100 के वाई नोट मीना निकाली। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बात बताइए, उसने टोटल निकाला। अब हम लिख देते हैं पहले यहाँ पे पहली शर्त से आपको लिखना है, लिख दीजिए, तब हम शर्त से समीकरण बनाएंगे या पहली शर्त अनुसार, कुछ भी लिख सकते हैं, पहली शर्त अनुसार या पहली शर्त से, जो आपको लगे आप लिख दीजिए। अब देखो दोस्तों, 50 और 100 के नोट निकाले और टोटल उसके पास 2000 रुपये निकाले। तो 50 के एक्स नोट निकाले तो 50 के कुल कितने नोट हो जाएंगे, 50 इंटू एक्स। 100 के वाई नोट निकाले तो 100 के कितने हो जाएंगे, कुल 100 इंटू वाई, और इसका कुल मूल्य कितना है 2000। वही आपको लिख देना है दोस्तों, 50 एक्स प्लस 100 वाई बराबर 2000। दोस्तों देख रहे हैं इसमें 50 सब में कॉमन है, तो 50 से सब में भाग दे दीजिए। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ऐसे ही 50 से भाग दे दीजिए। तो एक्स प्लस 50 से 100 में देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2y बराबर 50 से आप 2000 में देंगे तो ये 40 बार में कट जाएगा। आप इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। अब लिखिए दूसरी शर्त अनुसार। अब दूसरी, पहला समीकरण बन गया, अब दूसरी समीकरण बनाएंगे हम। तो दूसरी शर्त अनुसार, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। उसके पास कुल 50 के और 100 के 25 नोट हैं, तो x प्लस वाई बराबर 25 हो जाएगा, क्योंकि उसके पास टोटल कुल 25 नोट हैं। तो इसको समीकरण 2 लिख लीजिए। अब लिखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से या 2 को हल करने पर कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए एक बार समीकरण को लिख लीजिए, x प्लस 2y बराबर 40। दूसरा क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, और इसको हमें विलोपन विधि से हल करना है। ये क्वेश्चन में भी लिखा है। देखो दोस्तों, ये x और x बराबर है, ठीक है। तो आप इसको सीधे घटा देंगे तो ये तो x और x कट जाएगा ना घटाने पर। और घटाने पर क्या करते हैं कि उसका चिन्ह बदल देते हैं, नीचे वाले का माइनस को प्लस और प्लस को माइनस कर देते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब देखिए x से x कट गया, 2y में से y गया दोस्तों, तो कितना बचा y बराबर, देखिए 40 में से 25 गए तो आपके 15 हो गए, y बराबर 15 हो गए। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर कर दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, देखिए x प्लस 2y बराबर 40। तो x प्लस 2 इंटू 15 बराबर 40। तो यह x प्लस 30 बराबर 40। तो यह x बराबर 40 माइनस 30 हो गया, क्योंकि ये 30 उधर चला गया तो चिन्ह बदल गया। तो यह x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 में से 30 गया तो 10। तो अब देखिए x का मान 10 है, y का मान 15 है, तो आप इसको लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए रुपए, एक्स कितना माना था आपने 50 का नोट, इस
50 के रुपए 50 के नोटों की संख्या बराबर 10 और रुपए 100 के नोटों की संख्या बराबर y बराबर 15। तो ये दोस्तों आपका आंसर है। होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं फिर से आपका डाउट क्लियर करूंगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।